लेकिन जाम साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त खास तौर पर जो सिंध की ज़मीन है, वो कितनी ज़मीन है जो आप समझते हैं कि पानी ना मिलने के बायस वो बंजर बन चुकी है? देखिए, सिंध का जो कमांड एरिया है 1 करोड़ 20 लाख एकड़ है, ठीक है। और हमारे एस्टिमेट्स ये हैं कि 50% जो सिंध की ज़मीन है पानी न होने की वजह से हम आबाद नहीं कर पाते। हमारा जो कमांड एरिया है 1 करोड़ 20 लाख एकड़ है, तो हम 60 लाख एकड़ के करीब ज़मीन आबाद कर पाते हैं, और 60 लाख एकड़ के लिए हम परेशान होते हैं, सही। ज़मीन आबाद नहीं कर पा रहे होते। ये फिगर ज़्यादा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास होते हैं, लेकिन मैंने जो अपनी तरफ से देखा है कि हमारे पास 50% के करीब फसलें होती हैं। 50% के लिए हम बहुत मुश्किल में होते हैं, और जो 50% हमारे पास आबादी होती है वो भी रोटेशन के ऊपर होती है। जिस तरह मीरपुर खास, नारा, उमरकोट, यहाँ पे हम 21-21 दिन के ऊपर रोटेशन पे चले जाते हैं, और बहुत सारी जगहों के हम रोटेशन के ऊपर जाते हैं उसके ऊपर जाके। और दूसरा हमारे पास सबसे बड़ा मसला है, अंडरग्राउंड वाटर हमारे पास नहीं है। अंडरग्राउंड वाटर सिंध का खराब है। पंजाब में कोई 12 लाख ट्यूबवेल लगे हुए हैं, सही। हमारे पास कोई 80-90 हज़ार ट्यूबवेल थे, लेकिन उनका भी पानी तेजी से खराब हो रहा है। लेकिन जाम साहब, माजी में अगर हम देखें तो सिंध के वफाक के साथ बड़े इख्तलाफात रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से, NFC के हवाले से। अब आप वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तो अब माजी के मुकाबले में अब कोई बेहतरी हुई है मनसूबों के हवाले से या फंड्स के हवाले से? देखें, बात यह है कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो अपोज कर रही है जी। कैनाल्स को, नई कमांड एरिया को, एक सूबा अपनी स्कीम लेके आया है CGWP में, और हम उसको अपोज कर रहे हैं। और क्योंकि हम ग्राउंड्स के ऊपर, रियलिटी के ऊपर, फिगर्स के ऊपर ये कर रहे हैं कि सिंध की ज़मीन कम आबाद हो रही है, जी। और नई ज़मीन आप जितनी आबाद करेंगे एक सूबे के अंदर, तो दूसरे सूबे की ज़मीन और कम आबाद होगी, जिससे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि एक सूबे की ज़मीन आबाद करके दूसरे की गैर आबाद करने से कोई मुल्क को फ़ायदा नहीं होगा। तो हम यही कह रहे हैं, और इसके ऊपर ही हम अपोज कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो पीपल्स पार्टी अपोज कर रही है, और हम होपफुल हैं कि हमारा केस स्ट्रांग है, और लॉजिक की बुनियाद पे और ग्राउंड की बुनियाद के ऊपर है। तो इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कभी भी नहीं करेगी कि भाई एक सूबे की ज़मीन आबाद हो, दूसरे की गैर आबाद हो। ठीक है। नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि अगर पंजाब का इशू है या पंजाब को ज़्यादा पानी मिल रहा है, तो फिर ये मामला CM पंजाब के साथ भी टेकअप किया जा सकता है? देखें, इसके लिए हमारे पास जो फोरम है वो CCI है। जब भी पानी के ऊपर कोई इशू हमारे पास होता है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनली हमें प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर हमें इरसा की किसी फैसले के खिलाफ जाना है, पानी के किसी फैसले के खिलाफ अगर कोई कहीं पे कोई फोरम, आईनी फोरम है, वहाँ पे वज़ीर आला पंजाब भी होगा, वज़ीर आला सिंध भी होगा, बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी होंगे, खैबर पख्तूनख्वा के भी होंगे। और वो CCI का फोरम ऐसा है जहाँ पे हम 3 टियर का जो अकार्ड के ऊपर अमल नहीं हो रहा, उसका केस भी वहाँ पे लेके गए हैं CCI की फोरम के ऊपर। ठीक है। जलालपुर केनाल एक नया बना रहे हैं, उसका केस भी हम CCI में लेके गए हैं। थल केनाल वाला केस भी हमने वहाँ पे गया है, और सब चोलिस्तान का केस भी हमने वहाँ पे मूव किया है। तो वहाँ पे बैठ के ये डिस्कशन होती है कि भाई हमारा सिंध का केस ये है, और वो यकीनन वज़ीर आला सिंध अपना केस पेश करेगा। ठीक है। नहीं, लेकिन जाम साहब, ये जो आपने गुफ्तगू की, इससे क्या ये अखज़ किया जा सकता है कि सिंध को पंजाब के मुकाबले में पानी कम मिल रहा है और पंजाब को ज़्यादा मिल रहा है? देखें, जो इस वक्त फिगर शो करते हैं, सिंध की ज़मीन आधी आबाद हो रही है। पंजाब का जो कमांड एरिया है वहाँ पे 85% ज़मीन आबाद हो रही है। फिगर्स ये शो करते हैं मेरे पास जो फिगर। नहीं, लेकिन जाम साहब, ये जो सिंध के हाउसिंग जो प्रोजेक्ट थे ख़ास तौर पर, और K4 के लिए जो रकम मुख्तस की गई थी, वो दोनों मंसूबे हैं, उनका इस वक्त क्या स्टेटस है? देखिए, फ्लड जो आप सिंध फ्लड हाउसिंग की बात कर रहे हैं, ये टोटल लोन है जो सिंध गवर्नमेंट ने उठाया है। इसमें हम 21 लाख के करीब घर बना रहे हैं जो फ्लड में हिट हुए थे, जो लोग गरीब लोगों के घर गए थे। उसका बड़ा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम सिंध गवर्नमेंट लेके आई है, और थ्रू थर्ड पार्टी हम वेरीफाई कर रहे हैं। और हमने वो पाकिस्तान पीस पार्टी की हुकूमत वो उन लोगों को घर बना के हमारे लोगों को दे रही हैं जहाँ पे जिनके फ्लड में घर तबाह हो चुके थे। इसमें बहुत सारी अश्योरेंसेस थी हमें, लेकिन इस वक्त वो लोन सिंध गवर्नमेंट ने लेके वो उनको घर बना के दे रहे हैं। दूसरी बात की K4 की, KWSSIP की, वो भी हम वर्ल्ड बैंक से लोन लेके सिंध गवर्नमेंट कराची के लिए पानी का मंसूबा हम लेके आ रहे हैं, जिससे
ہم کراچی میں پینے کے پانی کی جو کمی ہے اس کو دور کر سکیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ورلڈ بینک سے پروجیکٹ لے کے اور یہ ہم ہاں دے رہے ہیں جس سے ہم پانی کی کمی پوری کر سکیں گے کراچی کے اندر. تو یہ 2 پروجیکٹ اس طرح کے جن کی آپ بات کریں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. نہیں لیکن جام صاحب کراچی میں تو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ٹینکر مافیا کی باتیں ہوتی ہیں, پھر پانی کی قلت کی شکایات جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کب تک حل ہوگا؟ دیکھیں پاکستان کا کراچی سب سے بہت بڑا شہر ہے اور پاکستان کراچی وہ واحد شہر ہے جس کے نیچے نزدیک کوئی بھی نہر نہیں ہے. پاکستان کا جو آخری بیراج ہے کوٹڑی بیراج جامشورو کے مقام کے اوپر, وہاں سے ہم پانی لے کے آتے ہیں کینجر لیک میں, اور کینجر لیک سے پانی, کینجر لیک بھی کراچی سے کوئی 100 کلومیٹر کی دوری کے اوپر ہے, اور وہ پانی وہ کراچی کو پمپوں کے تھرو پمپ کر کے ہم دیتے ہیں, ایک ہماری جھیل ہے اس کے تھرو. تو کراچی میں 50% سے زیادہ سلم ایریاز ہیں, کچی آبادیاں ہیں. کراچی میں ایک کونے سے اتنے بڑے شہر کے اندر پانی پہنچانا بہت بڑا ٹاسک ہے. میں منسٹر لوکل گورنمنٹ بھی رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ بات کر دینا بڑا آسان ہے. جہاں پہ سب سوائل کا پانی اویلیبل نہ ہو, پاکستان کے دوسرے شہروں کے اندر ہے, جس کا پانی کا سورس اتنا بڑا دور ہو, اتنی بڑی کچی آبادیاں ہوں, کراچی کے اندر ہر ماہ کی بنیاد کے, ہر سال کی بنیاد پہ, ہر مہینے کی بنیاد کے اوپر لاکھوں لوگوں کا انفلکس آتا ہے جو کراچی میں آ کے سکونت اختیار کرتے ہیں, آ کے بستے ہیں. کچی آبادیاں ہیں وہاں پہ, بہت بڑا ٹاسک ہے. اس کی وجہ سے ہی کہ فور کا پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے کہ جس طرح سے ہم پانی کی کمی کو دور کر سکیں. نہیں لیکن جام صاحب آپ اس سے تو اتفاق کرتے ہیں نا کہ کراچی کے اندر جو ٹینکر مافیا یا پانی کی چوری ہونے سے متعلق شکایات ہیں وہ درست ہیں؟ دیکھیں اتنے بڑے سیٹ اپ میں, اتنے بڑے نیٹ ورک کے اندر, اگر 2 کروڑ آبادی کا شہر ہے, 2 کروڑ آبادی سے بڑا شہر ہے, جو ہم اگر سینسس کی فگر کے اوپر بھی یقین کر لیں 2 کروڑ آبادی سے بڑا شہر ہے, اتنے بڑے پاکستان کے شہر کے اندر کوئی ممکن ہے کہ ہم 100% چوری کو بند کر سکیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ 100% ہم کرائم کو بند کر سکیں؟ جہاں پہ ہمارے بارڈرز کھلے ہوئے ہیں, جہاں انٹر پروونشل بارڈر ہمارے کھلے ہوئے ہیں, جہاں پہ پاکستان کا اکنامیکل ہب ہے, جہاں پہ لاکھوں لوگ آتے ہیں, ہر سال آ کے بستے ہیں, تو وہاں پہ یہ ایشوز ہمارے پاس آتے ہیں. تو یقیناً ایشو ہیں کراچی کے اندر, بجلی کی چوری بھی ہے کراچی کے اندر, پانی کی چوری کے اندر ہے, لا اینڈ آرڈر کے بھی ایشو ہوتے ہیں, اور اس پارٹی گورنمنٹ نے ہی اس کو آ کے کیٹر کیے ہیں.